नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक पहली क्लास महान व्यक्तित्व की कक्षा 7 से। इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि उस किताब का नाम है भारत की महान विभूतियां। तो हम समझ लेते हैं कि आदमी महान कैसे बनता है, आदमी के महान बनने के पीछे का कारण क्या है। तो समझिए, उसके लिए हम कुछ ऐसे वर्ड रखे हैं जिनको हम लोग लक्ष्य मान करके, केंद्र मान करके उस पर बात करेंगे। जैसे कि एक शब्द है जिज्ञासा। जिस व्यक्ति के अंदर जिज्ञासा होगी वो व्यक्ति आगे चलकर महान बनेगा, जिसके लिए उसको लक्ष्य, धैर्य, त्याग, कठिन परिश्रम, साहस, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं, एक महान व्यक्ति हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के अंदर जिज्ञासा थी। जब उनके पढ़ाने वाले शिक्षक लोग समुद्र के किनारे चिड़ियों को उड़ते दिखाते थे तो वो बताते कि इनकी हड्डियों में खोखली हड्डियां होती हैं, इसके कारण ये अच्छे से उड़ लेते हैं। इनके जो पंख होते हैं उसके वजह से अच्छे से उड़ लेते हैं। तो इनके अंदर एक जिज्ञासा बैठ गई कि एक दिन हम भी कुछ ना कुछ उड़ाएंगे, और ऐसा उड़ाया कि इन्होंने मिसाइल इतनी अच्छी बनाई जो एक मिसाइल मैन के नाम से जाना जाने लगा। फिर होता है लक्ष्य। जिस व्यक्ति का लक्ष्य बन जाएगा उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। लक्ष्य के को लेकर के अगर बात की जाए तो एक हमारे बीच में जिसे प्रेरणा लेना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। इनका लक्ष्य बन गया था कि हम घनानंद को मारेंगे, और मारे नहीं, पूरा अपना साम्राज्य विस्तार रूप से बढ़ा लिए। जो जीता वो सिकंदर नहीं है, जो हारा वो सिकंदर है, जो जीता हो वो चंद्रगुप्त मौर्य है। तो लक्ष्य एक होता है धैर्य। आपके पास कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए लेकिन आपका धैर्य नहीं डिगना चाहिए। आपका अगर धैर्य बंधा हुआ है तो आपका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। धैर्य की बात की जाए, महात्मा गांधी जी को तो एक ट्रेन से फेंक दिया गया था कि तुम काले हो। उनका धैर्य मजबूत रहा। उनको मतलब जेल में डाल दिया गया कि तुम बहुत ज़्यादा भड़का रहे हो जनता को। उनका धैर्य मजबूत रहा और एक दिन अंग्रेजों को भारत देश से बाहर निकाल दिया। एक होता है त्याग। अगर त्याग की बात की जाए तो दो व्यक्ति हैं जिनको त्याग करने में कोई भी समय नहीं लगा, जो कि हमारी पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। एक है राजा राम। एक कहानी है छोटी सी कि एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक महामानव पुरुष बताया जाता हो कि आपका राज तिलक होगा। पूरे गांव भर में, पूरे राज्य भर में अच्छी अच्छी मालाएं सुगंधित हो रही हैं, चौबे चौबारे सजाए जा रहे हैं, और अचानक आकर के एक संदेश दे कि आपका जो स्वागत है, ये जो तिलक होने वाला नहीं होगा। आपके पिता ने आपको आदेश दिया है कि आपको वन को जाना पड़ेगा। कितना बड़ा त्याग होगा, कितना बड़ा त्याग होगा। ऐसा त्याग भारत देश के प्रधानमंत्री, होने वाले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। उस समय की बात मैं बता दूं, उस समय कोई भी कारण नहीं था जिस कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत देश के प्रधानमंत्री ना बनते। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप ये चुनाव ना लड़ें, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इतना बड़ा त्याग लिया, इतना बड़ा त्याग किया कि वो प्रधानमंत्री ना बन करके पूरा कारभार संभालने में लग रहे। होम मिनिस्टर बने, गृह मंत्री बने, लेकिन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण नहीं की। तो ये होता है त्याग। एक होता है कठिन परिश्रम। आप कठिन परिश्रम करके कुछ भी पा सकते हैं। मैं उदाहरण के ले लूं, एक बिहार के बहुत जानी मानी हस्ती रही है जिसका नाम है दशरथ मांझी। क्या नाम है? दशरथ मांझी। उस व्यक्ति ने इतना कठिन परिश्रम किया, इतना कठिन परिश्रम किया, इतना कठिन परिश्रम किया। बताया जाता है कि दशरथ मांझी की पत्नी बीमार थी, वो अपनी पत्नी को अस्पताल ना ले जा सके एक रास्ते के कारण। तो जब उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई, उसके बाद उनके अंदर एक मन में जिज्ञासा हुई, उनका लक्ष्य सधा, उनके अंदर धैर्य हुआ, उनके अंदर कठिन परिश्रम आया, उनके अंदर साहस आया, और ये जाकर के बहुत बड़ा कार्य किया। वो पर्वत को काट डाले और जो घंटों का रास्ता था वो सेकंडों में बदल दिया। कहने का अर्थ है जो पूरा 2 दिन का रास्ता तय करते थे वो 2 घंटे में अब तय कर लेते हैं। इतने साहसवार थे जिनका नाम, कठिन परिश्रम के बल पर नाम उजागर करने वाले, जिनका नाम दशरथ मांझी रखा जाता है, कहा जाता है। वो बिहार के रहने वाले थे। एक वर्ड है साहस। देखिए, साहस की बात की जाए तो हमारे देश में तो बहुत महान महान हुए लोग, बहुत महान महान। जैसे कि माना जाता है पृथ्वीराज चौहान भी शेर के दांत गिन लेते थे। शकुंतला के पति भरत भी जो थे वो शेर के दांत गिन लेते थे।
बहुत महान महान है। इनके अंदर इतना साहस है कि गोविंद राव जी जैसे कहते नहीं, गुरु गोविंद जी का कहना है कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, कि कहने का मतलब अगर जब तक 1000 सेना ना हो तो लड़ने का फायदा है। इतना बड़ा साहस था उनके पास। तो जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण पाए जाते हैं वो बनते हैं महान विभूतियों में शामिल होते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना इन गुणों के महान नहीं हो सकता है। महान होने के लिए ये गुण होना जरूरी है। जैसे कि हम पहले गांव के रहने वाले बच्चे हैं, जब पढ़ाई करते थे तो माँ बाप एक वर्ड देते थे कि काक चेष्टा वक्को ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारम गिरह त्यागस्य। कहने का अर्थ है कौआ जैसा ध्यान, कौआ जैसी चालाकी रखो, बगुला जैसा ध्यान रखो, कुत्ते जैसी नींद रखो, और कम खाओ और घर त्यागने की भी क्षमता रखो, तब जाके एक महान पढ़ने वाले बच्चे बन सकते हो। हम समझते हैं, हमने आज पहले ही बता दिया था कि एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं ज्योतिबा राव फूले जी को। ज्योतिबा राव फूले जी के बारे में पढ़ते हैं। ये एक सवाल आया था जो कि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ज्योतिबा राव फूले जी के बारे में बताइए, या भी कोई भी कहीं पे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या जानते हैं इनके बारे में, क्या बताओगे। इस सवाल के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, ज्योतिबा राव फूले जी जो थे, राव एक उस समय की बिरादरी हुआ करती थी, और मानते हैं राव उस समय की बिरादरी हुआ करती थी। और ज्योतिबा राव फूले जी का जो जन्म हुआ 1827 ईस्वी में हुआ। 1827 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनकी माता जो थी 1 साल में इनका देहांत हो गया। सोचिए, संकट देखिए, संकट इस व्यक्ति के ऊपर एक संकट देखिए, जिसका जन्म हुआ है, जिसके पांव अभी जमीन पे अच्छे से टिके नहीं है, उसके सर पे मां का साया का हाथ हट गया। और इनकी जब मृत्यु हो गई, इनकी मां की, इनका लालन पालन करने वाली एक जो मतलब कहने का मतलब है दाई थी, जिसका नाम सगुड़ा बाई है, जो ने लालन पालन किया, प्यार दिया, माँ का दुलार दिया, और ज्योतिबा राव फूले जी को अच्छी शिक्षा का ज्ञान दिया। ये 7 वर्ष की उम्र में अपने गांव के पड़ोस स्कूल में पढ़ने जाना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे ये नीच बिरादरी के कह करके, अछूत कह करके वहाँ के लोगों ने इतना चिढ़ाया कि इन्होंने पढ़ाई करना नापसंद किया और पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन होनहार के चिकने पात, जो अच्छा होगा उसको कौन रोक सकता है। ये घर पे बहुत अच्छा अध्ययन करते थे, लोग इनसे कोई सवाल पूछते थे उसका जवाब बहुत जल्दी देते थे। ये सब देखते हुए एक मुंशी जी थे, गफ्फार बेग मुंशी करके नाम था उनका, उन्होंने आए और बोले कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, और उनका जो दाखिला करवाया विद्यालय में करवाया। अब गांव के कॉलेज से विद्यालय में अंतर होता है, क्योंकि वहाँ पे नियम और कानून चलते हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा समस्याएं झेली महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने। और फिर जब इन दोनों हालातों से लड़ लिए, इनके पिता का नाम गोविंद राव था, माता का नाम चिमनाबाई था। और अब यहाँ तक की कहानी समझो, ये जब विद्यालय से पढ़ के आए, इन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। और उस समय की समस्याएं क्या थी? छुआछूत, भेदभाव, महिलाओं को ना पढ़ने देना, सती प्रथा, डोला प्रथा, पर्दा प्रथा, तमाम कुरीतियां उस समय थी। ज्योतिबा राव फूले जी ने देखा कि इन सभी कुरीतियों को हटाने के लिए अगर बढ़िया कुछ देखा जाए, बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो बस एक उपाय है, और वो उपाय ये है कि इन लोगों को शिक्षित कर दिया जाए। अगर हम किसी व्यक्ति को शिक्षा की किताब दे देंगे, वो कुछ भी कर सकता है। तो महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने घर पर एक स्कूल खोला, और उस स्कूल को चलाने के लिए इनके पास कोई टीचर नहीं था। और जब कोई टीचर नहीं था तो ज्योतिबा राव फूले जी ने अपनी पत्नी सावित्री राव फूले जी को पढ़ाया। इनकी पत्नी जब पढ़ने के बाद ये महिलाओं को जागृत किया कि आप हमारे घर पे पढ़ने के लिए आइए। जब पढ़ने के लिए बच्चे चोरी छिपे आने लगे, जब पूरा टोला पोहल्ला मतलब पड़ोसी सब जान गए, तो उन्होंने एक खुलेआम में स्कूल खुलवा दिया। और ये ज्योतिबा राव फूले जी ने सर्वप्रथम महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। अगर आजकल की जो बेटियां हैं, माताएं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, उसका जो कारण है वो एक माता देवी जो ज्ञान की माता कहलाती है, सच की ज्ञान की माता सावित्रीबाई फूले जी को इसलिए जाना चाहिए। उन्होंने सर्वप्रथम महिलाओं के लिए स्कूल खोला। और यहाँ तक नहीं, ज्योतिबा राव फूले जी बहुत से बड़े बड़े आंदोलन चलाए, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम
जो भेदभाव है मिटाएंगे, पर्दा प्रथा है मिटाएंगे, सती प्रथा है मिटाएंगे, डोला प्रथा है मिटाएंगे। जो हमारे देश में कुरीतियाँ फैली थी उनको मिटाने के लिए ज्योतिबा फुले जी ने बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए। लास्ट में इनकी मृत्यु हो गई 1880 में, 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में हमारे देश के महान नेता महात्मा ज्योतिबा फुले जी का निधन हो गया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं। गुलामगिरी एक बहुत ही प्रसिद्ध मतलब पुस्तक है, इसको हर किसी को पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका इतिहास कैसा था। एक पुस्तक का नाम है भोसला का पखड़ा, और तीसरी पुस्तक है किसान का कोड़ा, और बहुत ज़्यादा किताबें लिखी जो कि समाज को देखते हुए महात्मा ज्योतिबा राजे फुले ने लिखा। तो आज की क्लास यहीं तक के, ये जो चैप्टर था कक्षा 7 वालों से लिया गया है, महान व्यक्तित्व किताब से, जो कि आज उस किताब का नाम बदल करके हो गया है भारत की महान विभूतियाँ। आपको हम बता दिए हैं कि कोई महान ऐसे नहीं बनता है। महान बनने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, त्याग होनी चाहिए, कठिन परिश्रम होना चाहिए और साहस होना चाहिए। अगर ये आपके पास लक्षण है तो आप महान बन सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ तक के, बहुत बहुत धन्यवाद।